नमस्ते मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी अगली कक्षा में मनुस्मृति स्वाध्याय, जिसमें हम कर रहे हैं विशुद्ध मनुस्मृति का स्वाध्याय। 7वां अध्याय अभी चला हुआ है। हमने पिछली कक्षा में जाना कि किस प्रकार से चक्रव्यूह रचना करनी चाहिए, किस प्रकार से युद्ध लड़ना चाहिए, युद्ध के पूर्व की क्या तैयारियां हैं, युद्ध के समय किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए। इन सभी से आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे कि जो शत्रु राजा है वो पकड़ा जाए तो उसके साथ में क्या बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार से उसकी ताड़ना प्रताड़ना करनी चाहिए, किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। इन सब बातों के विषय में राष्ट्रं चास्योपपीडये दूष्येच्चास्य सततम् यवसानोदकेन्धनम्। मनु महाराज इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक करके रखे और इसके राज्य को पीड़ित कर शत्रु के जो वहाँ का चारा है, अन्न, जल और ईंधन को पूरी तरीके से या तो नष्ट कर दे या फिर उसको दूषित कर दे। यानी कि शत्रु जो है उसको परेशान करना बहुत ज़रूरी है। उसकी प्रजा को उस समय के लिए, कुछ समय के लिए रोक करके रखना और उस समय के लिए परेशान करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि जनता परेशान होगी तो राजा जो है वो स्वतः ही घुटने टेक देगा। अब इसमें कुछ लोगों को लग सकता है कि तो मानवता के खिलाफ है, लेकिन इससे पहले हम युद्ध के सभी विषयों के ऊपर घोर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम बता चुके हैं कि किस स्थिति में जाकर के युद्ध करना है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो शत्रु है वो जीत करके वो हमारे साथ यही बर्ताव करेगा और हमारी जनता के साथ यही बर्ताव होगा। वो जनता, वो हमारी जनता जिसने सैनिक दिए, जिन्होंने युद्ध करने के लिए अपने जो गाढ़ी कमाई है उसका टैक्स दिया और हमारे को अस्त्र शस्त्र दिए, तब जाकर के हमारी बहादुरी के कारण हम शत्रु सेना के ऊपर हावी हो पाए। और यहाँ आकर के यदि हमने इस नीति का प्रयोग ना किया तो अब यही कार्य विपरीत भी हो सकता है। इसलिए राजा को पूरी तरीके से घेर करके रखे, उसको राज्य में ना जाने देवे। यह युद्ध क्षेत्र की भी बात है और वहाँ उधर जा कर के जितनी भी पाइपलाइंस हैं वो सब की सब काट दी जाएं, तोड़ दी जाएं, क्योंकि जनता भी राजा के ऊपर, अपने राजा के ऊपर प्रेशर बना सकती है कि घुटने टेक दो। यह होती है युद्ध की नीति। अगले श्लोक पर पहुंचते हैं। मनु महाराज मनुस्मृति के 196वें और विशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से 158वें श्लोक में क्या कहते हैं। भिन्द्य च चैव तडागानि प्राकारे परीखास्तथा संवस्कन्दये चैनम् रात्रौ वित्रासये तथा। मनु महाराज श्लोक में कहते हैं कि शत्रु के जो तालाब हैं, नगर के प्रकोट तथा जो खाई हैं, उन सबको तोड़ फोड़ देवे, रात्रि में उनको भय भी दिखाए और जीतने का जितना भी उपाय हो सकता है वो करे। शत्रु राजा के अमात्यों में यानी कि उसके मंत्रियों में फूट डालना भी बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मनु महाराज क्या कहते हैं अगले श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। उपजप्यानुपजपेद बुद्ध्येतैव च तत्कृतं युक्ते च दैवे युध्येत् जयप्रेप्सुर्पेतभिः। मनु महाराज कहते हैं कि शत्रु के वर्ग के जितने भी अमात्य, सेनापति आदि जिनमें भी फूट डाली जा सके उनमें फूट डाल दे। इस प्रकार से शत्रु राजा की योजनाओं की जानकारी भी ले ले और विजय का जो इच्छुक राजा है इस प्रकार से भय छोड़ देवे, पूरी प्रकार से अपनी जो भय है उसको छोड़ करके आगे बढ़े, उचित अवसर पर युद्ध आक्रमण भी शुरू कर देवे। अर्थात यहाँ पर यह जो विधि बताई गई है यह युद्ध से पूर्व की भी है और युद्ध के काल की भी है और युद्ध समाप्त होने और राजा के गिरफ्तार होने के बाद की भी है। यानी कि अगर जहाँ जहाँ पर भी आपका जो जो पेंच लग सके,
अर्थात जिस प्रकार से युद्ध के पूर्व यदि आपको लगता है कि राजा के मंत्रीगण आपके साथ अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही राजा घिरता है वैसे ही उसके मंत्री टूटना शुरू हो जाते हैं, तो उनको तुरंत ही तोड़ लेना चाहिए और तुरंत ही उसके राज्य में भेद उत्पन्न करके विजय को निश्चित करना चाहिए। अर्थात साम दाम भेद दंड, चाहे आप कोई भी विधि लगाएं लेकिन युद्ध अवश्य ही जीतें। इस प्रकार से मनु महाराज अपने सभी शिष्यों को आदेश करते हैं। अगले श्लोक के माध्यम से सुनते हैं कि मनु महाराज क्या कहते हैं। साम्नादादेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक् विजेतुं प्रयतेतारेण न युद्धेन कदाचन। इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कहते हैं कि साम से, दाम से, भेद से इन सब उपायों को एक साथ भी कर देवे अथवा अलग अलग करके भी इनसे शत्रुओं को जीतने का पूरा प्रयत्न करे। ये नहीं कि सीधे ही जाकर के युद्ध करने के लिए भिड़ जाए, उससे पहले जो जो कुछ भी यत्न करने हैं वो करना शुरू कर देवे। आज जो भारत की स्थिति बनी हुई है, उसकी जो सीमाएं हैं वो सिकुड़ती जा रही हैं और जो अंदर बैठे हुए उसके दुश्मन हैं वो अपना दायरा फैलाते जा रहे हैं। अर्थात जो भारतवासी हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, जो इसके असली हकदार हैं, उनका दायरा निरंतर सिमटता जा रहा है। और उसका कारण केवल और केवल ये है कि हमारे जो कुबुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने मनुस्मृति को चौक चौराहों पर जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें ही वो सब विधियां लिखी हुई हैं। आज आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान अपना दायरा किस प्रकार से बढ़ा पाया। उसने यहाँ के लोगों को साम दाम भेद दंड के जरिए जीतना शुरू किया। चाइना के लोगों की, चाइना की जो सरकार है उनके लोगों की पीपनी बजाने वाले यहाँ विपक्ष में बैठे हुए बड़े बड़े गणमान्य लोग हैं जो उनके नाम की पीपनी बजाते हैं। इसी प्रकार से बांग्लादेश जब तक उसके साथ में अच्छी तरीके से बातचीत नहीं हुई थी वो भी इसी प्रकार से कर रहा था। इस प्रकार से ये जो भारतीय नीतियां थी इनका प्रयोग आज भारत के दुश्मन देश तो कर रहे हैं, लेकिन भारत इनका प्रयोग नहीं कर पा रहा है। ये बड़ी विडंबना है। ये होता है कि जो अपना इतिहास भूल जाते हैं, जो अपने धार्मिक ग्रंथों को भूल जाते हैं, वो स्वयं ही एक दिन इतिहास बन करके रह जाते हैं। और आपको भी पता है कि अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि जितने भी ये क्षेत्र हैं, उन सब के जितने भी हिंदू थे, जो स्वयं को हिंदू कहते हैं, वो सारे के सारे आज इतिहास बन चुके हैं। इसी वजह से बार बार मैं कहता हूँ कि हिंदू ना बन करके आप सनातन वैदिक धर्मी बनिए। हिंदू वो होता है जो मांसाहार भी कर रहा है, शराब पी रहा है, तब भी वो हिंदू बना हुआ है। लेकिन सनातन वैदिक धर्मी होने का अर्थ होता है कि आपके ज्ञान चक्षु पूरी तरीके से खुले हुए हों। आप जिस चीज़ को सत्य के रूप में और असत्य को असत्य के रूप में ही जानते हैं। यदि आप ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तो आप वही कार्य करते हैं जिससे कि आपके देश और धर्म की समृद्धि हो, जिससे कि उसका विस्तार हो, ना कि केवल नाच गाने और बजाने तक सीमित रहें। आज हमारा देश चारों ओर से घिरा हुआ है संकटों से, लेकिन यदि ऐसे में भी हमारे देश का युवा, और वो भी बहुत बड़ी संख्या में, सिर्फ उस समय पर जिस समय पर के युद्ध की आवश्यकता थी देश के अंदर और देश के बाहर के लोगों के साथ में भी, उस समय पर सिर्फ वो ऐसे बैठ करके भजन गाए, यह शोभा नहीं देता है। ऐसे समय में हमें भक्ति मार्ग पर नहीं बल्कि शक्ति मार्ग पर, ओम शांति शांति नहीं बल्कि ओम क्रांति क्रांति करने का समय है। इस वजह से मेरा युवाओं से भी आह्वान है कि इन मनुस्मृति के युद्ध काल के जितने भी वीडियोस हैं इनको सर्वाधिक देखा करें। अगले श्लोक में, जो कि मनुस्मृति के हिसाब से 200 नंबर का श्लोक है और विशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से 161 नंबर का श्लोक है, उसको सुनते हैं। त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानां संभवे तथा युध्येत संपन्नो विजयेत रिपुं यथा। मनु महाराज कहते हैं कि पूर्वोक्त साम दाम भेद तीनों ही उपाय में से किसी की से भी विजय की संभावना ना हो, तो ऐसे में
सब प्रकार की तैयारी करके इस प्रकार से युद्ध करे जिससे कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सके। अर्थात जितने भी कार्य पहले बताए गए हैं कि मंत्री आदि जितने भी हैं उनमें यदि भेद उत्पन्न कर सके, उनको तोड़ सके, अपनी तरफ मिला सके, तो यह सब कार्य करने चाहिए। क्योंकि यदि यह कार्य हम नहीं करेंगे तो यही कार्य शत्रु कर लेगा और ऐसे समय में हमें हार का सामना करना पड़ेगा। तो अब सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हमें मनु महाराज के आदेशों का पालन करना चाहिए। यह बहुत सही समय है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मनु महाराज क्या कहते हैं कि राजा के विजयोपरांत क्या क्या कर्तव्य हैं। मनुस्मृति के श्लोक संख्या 201 और विशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से 162वें श्लोक को सुनते हैं। जित्वा संपूजयेद देवान् ब्राह्मणाश्चैव धार्मिकान् प्रदद्यात् परिहाराश्च ख्यापयेद भयानि च। मनु महाराज कहते हैं कि विजय प्राप्त करने के बाद में जो धर्माचरण करने वाले विद्वान हैं उनको ही सत्कृत करे, अर्थात उनको अभिवादन करते हुए उनका आशीर्वाद ले, और जिन प्रजाजनों को युद्ध में हानि हुई है उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए सहायता भी जरूर देवे, तथा सब प्रकार के अभयों की घोषणा कर दे कि प्रजाओं को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं दिया जाएगा, अतः वे सब प्रकार के भय आशंका से रहित होकर के जीवें। और हमेशा ही विद्वान ब्राह्मणों की ही आदर सत्कार की बात कही गई है। कहीं पर भी सिर्फ जो नामधारी ब्राह्मण हैं उनका कहीं पर भी आदर सत्कार करने की बात मनु महाराज ने नहीं की। लेकिन जब एक संक्रमण काल आया तो इसमें कुछ बहुत सारी भ्रांतियां भी दी गई कि जो नाम से, जो जन्मना नाम से किसी भी जाति अथवा गोत्र से भी लगते होंगे वो ब्राह्मण हैं, तो उन्हीं को ही आगे कर दिया जाए, उन्हीं की ही पूजा सत्कार आदि होनी चाहिए। इस प्रकार के जितने भी मिलावटें हैं उनसे बाहर निकल करके यदि देखें तो मनुस्मृति जो है ना केवल इस काल के लिए बल्कि सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है और सार्वभौमिक है। आप कहीं पर भी इसको लागू करके देख लीजिए, वहीं पर यह बिल्कुल सटीक मिलेगी। किसी भी देश के ऊपर लागू करके देख लीजिए, वहीं पर यह सटीक मिलेगी जो विशुद्ध मनुस्मृति है। आगे कहते हैं कि हारे हुए राजा से क्या प्रतिज्ञा पत्र आदि लिखवाना चाहिए। मनु महाराज के इस श्लोक के माध्यम से हम सुनते हैं। सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितम् स्थापये तत्र तदवश्यं कुर्याच्च समयक्रियाम्। मनु महाराज कहते हैं कि विजित प्रदेश की इन सब प्रजाओं की इच्छा को संक्षेप से, अर्थात सरसरी तौर पर सब चीज़ों को जान ले, उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं। वे किसी अपने को राजा बनाने चाहती हैं या कोई और विशेष उनकी आकांक्षा है तो उसको भी जान लीजिए। उस राज सिंहासन पर उस प्रदेश की प्रजाओं में से उन्हीं के वंश के किसी व्यक्ति को बिठा देवें और उससे शर्तनामा जरूर लिखवा ले कि अमुक कार्य तुम्हें स्वेच्छानुसार करना है और अमुक कार्य मेरी इच्छा से करना है। इस प्रकार करके उसको आदेश करके अनुशासित करके ये संबंध जितनी भी बातें हैं उनमें से करवा ले। और यही एक्चुअली होता भी है, वास्तविकता भी यही है। मनु महाराज ने कोई दूसरी दुनिया की, दूसरे परलोक की बात नहीं कही है। ये हम मनुष्यों के लिए आदेश है, लेकिन हम मनुष्य इन सब चीज़ों को नहीं समझते। यह हमारा दुर्भाग्य है कि किसी भी राज्य को विजित करने के बाद में यह नहीं कि वहाँ पर खून की नदियाँ बहा दी जाएं, उन्हीं के ही वंश के किसी अन्य व्यक्ति को बिठा दिया जाए और उससे ही आगे के कार्य करवाए जाएं, लेकिन उसको अपने नियमों में, अनुशासनों में बद्ध कर लेवे। इस कक्षा में सिर्फ इतना ही। आपको यदि कक्षा अच्छी लगे तो आप इसको सबके साथ में आगे अवश्य बढ़ाएं। यह आपका कर्तव्य बनता है कि हम अपनी आर्ष परंपरा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं, बच्चे बच्चे तक पहुंचाएं।
मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। प्रणवंतो विश्वमार्यम।